तो हेलो बच्चों, आप लोग का पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हमारे चैनल का। आप लोग का बहुत अच्छा प्यार है और यही हमें समर्थन भी करता है कि वीडियोस बनाएं हम और अच्छे अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए लेकर आ गए हम वीडियो जो कि बीए के 4 साल के हिंदी के पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको, मतलब 4 साल में 40 क्वेश्चन आए हैं, तो 40 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, खासकर बीए वालों के लिए और भी जिसके में हिंदी आते हैं। DDU से अगर आप इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी आपका सेम ही रहने वाला है। यहीं से क्वेश्चन हर जगह बनाए जाते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हिंदी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्रोध। किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है आपको बताना है। तो जो यहाँ पर पंथ में उपसर्ग नहीं प्रस्तुत है, आप देख सकते हो। संग्रह में हा हो जाएगा, शुकर में कर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सब लोग देखो। वह समय पर सारे काम कर लेता है, वह समय पर सारे काम कर लेता है वाक्य है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है शब्द? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा आपका। जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। उपदेश शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सेकंड सा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत मेहनत से क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, 4 साल का इकट्ठा किया गया है। तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। काव्य की शोभा कारक तत्व कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के ही क्वेश्चन कराएंगे, बाद में सेमेस्टर एग्जाम के भी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं पहले के, और आप लोग के लिए भी किए जाएंगे नए। चरण कमल बंदो हरियाई में अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार उपमा अलंकार है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। सा शा शा हा वर्ण कहलाते हैं, तो ये वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ है। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बुरे काम में लगे एक से व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त लोक कृति क्या है? तो लोक कृति क्या है? ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप कहते सुने भी होंगे लोगों को। भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, तीखा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इनमें से कौन भक्ति काल के नहीं है? तो इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है पूछा गया, तो आपका मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कालिदास बी। भोगी का विलोम क्या होता है? भोगी का विलोम होता है अभोगी, ऑप्शन सेकंड। आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आवि प्लस कार। सूर सागर की रचना किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा में की गई है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वे सब खेल रहे हैं, या जा रहा है, वह आ रहा है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। सफ़ेदा शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सफ़ेदा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ सही, फर्स्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ऑप्शन सेकंड। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह, ऑप्शन सेकंड। छायादार शब्द हैं, छायादार शब्द कौन कौन से हैं? तो छायादार शब्द हैं शंकर। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से संधि दंत हैं? इनमें से कौन से संधि दंत हैं? तो ध्वनि दंत है, इसमें से धा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नाक रखना मुहावरे का अर्थ है, नाक रखना मुहावरे का अर्थ है मान रखना, दीनता दिखाना, तो मान रखना ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ संधि किस शब्द में है? दीर्घ संधि किस शब्द में है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका अभिष्ट, ऑप्शन ए। इख का तद्भव शब्द बताना है आपको, इख का तद्भव शब्द ऑप्शन फोर्थ इख। आंखों का तारा होने का अर्थ बताना है आपको, आंखों का तारा होना तो अति प्रिय होना। फिर किसी पुस्तक या लेख के भीतर के मुख्य विषय को कहते हैं।
अंतवर्ती, अंतवस्तु, अंतमुक्त, अतपट। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। तत्सम शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, रात जो है वह तत्सम शब्द नहीं है। सुर का विलोम क्या है? सुर का विलोम होता है असुर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। झूठी कल्पना करना, बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन सेकंड। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है जगत गुरु। ऑप्शन फोर। कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जाएगा। उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। पश्चात का विलोम, तो पश्चात का विलोम हो जाएगा प्रवोत्य। ऑप्शन फर्स्ट। इनमें निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें से? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सभी के नाम लिखो। ऑप्शन फोर। आन प्रत्यय का उदाहरण बताइए। आन प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा कटान। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आया हो वीडियो तो।